एक बहुत ही गंभीर सामाजिक और नैतिक विषय को लेकर अपनी बात रखना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने जिस प्रकार एमसी के हर वार्ड में शराब के ठेके खोलने की जो एक मुहिम शुरू की है, जो जनभावनाओं के खिलाफ है, लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार, सुक्खू सरकार, शराब को विकास का एक बड़ा माध्यम लेके आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा, चाहे बात लक्कड़ बाजार बस स्टैंड की हो, कैंथू की हो, क्लीनी की हो, जनता के विरोध के बावजूद भी सरकार ठेके खोलने पर आमादा हुई है। जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। क्या लोकतंत्र यही रह गया है कि जो नीतियां बनाई जाए वो तभी बने जब जनता सड़कों पर उतरे? हमें इस वक्त समझने की आवश्यकता है कि जहां पूरा देश नशा मुक्ति के लिए काम कर रहा है, वहीं हमारी प्रदेश की सरकार इससे उल्टा नशे को बढ़ावा देने के लिए हमारे सभी वार्डों में ठेके खोलने जा रही है। हद तो तब हो जाती है कि बहुत ही संवेदनशील जो हमारा क्षेत्र है, जहां पे बालिका स्कूल तारा हॉल है, वहां पर पूर्व पार्षद के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया और उसे आश्वासन दिया गया कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके उलट वहां पर ठेका खोलने का काम किया जा रहा है। सरकार करना क्या चाहती है? एक और जहां वो स्कूल बंद कर रही है, स्कूल बंद करना उसे बहुत अच्छा लगता है, और वहीं उसके विपरीत उन्हें ठेके खोलना और शराब को, नशे को बढ़ावा देना, वो भी उसे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या विकास का यही तरीका है? सरकार का यही काम रह गया है कि वो कमाई के लिए शराब के ठेके खोले, व्यापार करे? जहां आज पूरा प्रदेश चिट्टे की गिरफ्त में हमारी युवा पीढ़ी बढ़ती जा रही है, जहां सरकार को कदम उठाने चाहिए कि वो किसी प्रकार इस नशे पर अंकुश लगाए, वहां शराब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मैसेज दे रही है कि हम ठेके खोलेंगे, व्यापार करेंगे और पैसा कमाएंगे, तब हम अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। क्या यही नई सोच है? हमें ऐसा आत्मनिर्भर हिमाचल नहीं चाहिए जो नशे की बुनियाद पर खड़ा हो। और हद तो तब हो जाती है, हमारे कांग्रेस के जो पार्षद है, क्योंकि एमसी कांग्रेस की है, उनका उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो इस विषय को लेकर आगे आए। एक मिजाइट की कांग्रेस की पार्षद है, हम उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, भाजपा उसका स्वागत करती है। लेकिन बाकी जो पार्षद है, बाकी जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि है, कांग्रेस पार्टी और सरकार का उनके ऊपर इतना दबाव है कि वो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे। आप करना क्या चाहते हैं? आप इस शहर को, इस प्रदेश को नशे की गिरफ्त में डुबोना चाह रहे। बड़ी शर्म की बात है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इसी प्रकार चलता रहा तो इसके खिलाफ जनता के सहयोग से, जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन होगा और इसके बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। आप जहां नशे को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे, वहीं पर आप नशा बढ़ावा देने के लिए हर वार्ड में जो ये ठेके खोलने का प्रयास कर रहे हैं, जनता की जो भावनाएं हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत है। सरकार जनता की अगर भावनाएं नहीं समझती तो ऐसी सरकार को रहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि वो सरकार अपना नैतिक जो जिम्मेदारियां हैं उसे भूल रही है। शराब से मिलने वाला जो रेवेन्यू है, उसकी नीति के आधार पर क्या निर्भरता का अर्थ नशे में डूबो समाज को, जो हमारा समाज है उसे नशे में डुबोना चाहती है? इस सोच का हर स्तर पर विरोध करेंगे।
ये राजनीति से ऊपर उठकर समाज का सवाल है। हमें अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि आए दिन घटनाएं बढ़ रही हैं, डेड बॉडियां मिल रही है बच्चों की, माँ बाप चिंतित है, समाज चिंतित है, पूरी जनता चिंतित है। उसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। हम एक बार फिर से सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो जो इस प्रकार के जो ठेके शराब के खोलने जा रही है उस पर पुनर्विचार करे और हमारे प्रदेश को और हमारे शहर को नशे से बचाने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं उसे करे और जनभावनाओं को समझे। आप विकास की गतिविधियां छोड़कर नशे का कारोबार में लगे हैं, शराब के कारोबार में लगे हैं। ये बहुत चिंतनीय है, बहुत निंदनीय है। हमें अपने देश की, हमें अपने प्रदेश की, अपने शहर की युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखना है और इसके लिए हमें जो भी प्रयास करने पड़ेंगे हम करेंगे। और सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि इसके खिलाफ काम करें, नशे के खिलाफ काम करें और जो ये ठेके खोलने का आप काम कर रहे हैं इसे तुरंत प्रभाव से बंद करें और बंद करने की घोषणा करें। आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। केशव जी, तो मालूम और तो उन ठेकों का भी विरोध किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपने देखा कई बार हुल्लड़बाजी होती है, क्या उन ठेकों का भी विरोध किया जाएगा क्योंकि बीच माल रोड पर वो ठेके? नहीं, बिल्कुल। जो जिस प्रकार ठेके पहले से खुले हुए हैं ये एक व्यापारिक विषय है, लेकिन सरकार जो कर रही है वो अपने आप पर एमसी के माध्यम से व्यापार करने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। आप तारा हॉल जैसी जगह में, जो इतनी सेंसिटिव जगह है जहां पर बच्चियों का एक विद्यालय चलता है, वहां पर आप ठेके खोल रही है। कम से कम ऐसे स्थानों पर जहां पे जनता का विरोध आ रहा है, जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, चक्के जाम करने पड़ रहे हैं, कम से कम ऐसे स्थानों से तो बचना चाहिए सरकार को। आप सरकार से ये बात उठाएंगे कि यहाँ पर प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए शराब ही बैन की जाए, जैसे अन्य प्रदेशों में भी हुआ है। ये पहल अच्छी नहीं होगी, अगर शराब ही नहीं होगी तो युवा नशे में जाएगा कहाँ? देखो, नशे की पहली सीढ़ी ही शराब है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि नशे की पहली सीढ़ी ही शराब है। नीतिगत फैसले हैं, इस पर सरकार को चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। और अभी विशेष तौर पर जिन मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं वो यही है कि जन विरोध जिन स्थानों पर है, जहाँ पर जनता का विरोध है, कम से कम उन स्थानों पर शराब के ठेके ना खुले और इसका व्यवसायीकरण जो सरकार अपने बिहाफ पर कर रही है उसे रोकने की आवश्यकता है। सर, 1-1.5 हफ्ते से ये जो एमसी के अंडर जो शराब के ठेके खोलने का प्रोसेस शुरू हुआ है, भाजपा की आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने इस विषय पे कहा है और स्थानीय स्तर पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भाजपा भी अभी इस विषय में है। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा जो है बहुत ज्यादा शहर में जो है कोई ना प्रदर्शन कर रही है, ना कहीं प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के बैनर। बिल्कुल नहीं, आप अगर देखेंगे तो अभी हमारी पूर्व पार्षदों की अध्यक्षता में कई जगह पर प्रदर्शन हुए हैं, चक्का जाम हुआ है, सरकार को ज्ञापन सौंपे गए हैं। हमारे जो माननीय पूर्व में पार्षद रहे हैं उन्होंने बहुत स्थानों पर इसका विरोध प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला इसका पुरजोर विरोध करती है और आगे भी अगर सरकार की नींद नहीं खुली तो इसको बड़े स्तर पर किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष की तरह जो हमारा एक दायित्व बनता है जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का, वो हम पूरा प्रयास करेंगे।